हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। In class 10 physics, we have to study about some important terms which are used in the study of a spherical mirror. When we study about spherical mirrors, properties of spherical mirrors, image formation by spherical mirrors, then some terms are essential to know. Some terms are essential to understand that what are the curvature, center of curvature, radius of curvature, pole of the mirror, principal axis, principal focus, focal length of a concave mirror. We should understand. In this topic already we have discussed about center of curvature, radius of curvature, pole on previous day, means day before yesterday. Yesterday we had discussed about principal axis of a spherical mirror, and we had to discuss about the aperture of the mirror. तो प्रिंसिपल ये जो एक्सिस है, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बारे में इस डायग्राम से हमने पढ़ाया था आप लोगों को कल, है ना, यस्टरडे, और हमें बताना था एपरेचर। तो इस बीच में कहीं से कॉल आ गया, सूरज सर ने कॉल कर दिया, वो मोबाइल डिस्टर्ब हो गया, तो वहीं पर हम छोड़ दिए थे, उसको स्टॉप कर दिया था। वहां से फिर आगे हमको पढ़ना है, कंटिन्यू करना है। ये परसों से ही, डे बिफोर यस्टरडे से ही कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। हमको देखना है क्या यहाँ पर एपरेचर क्या होता है, व्हाट इज एपरेचर। फिगर आप लोग ड्रॉ किए हुएगा, कल वाला ही फिगर है ये फिगर, दिस इज द फिगर, and what is aperture in the figure, and what हमें क्या समझना चाहिए, what we should understand about aperture of a spherical mirror। तो आप देखिए यहाँ aperture, ये spherical mirror m dash है, this is the spherical mirror m dash, और इस spherical mirror के m से m dash तक का जो ये इसका ये जो एरिया है, उस संपूर्ण एरिया से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो यह जो इसका एरिया है ना, यह जो इसका लंबाई है m से m डैश तक, यही इसका एपरेचर होगा। मतलब कि कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, इसका जितना पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसी पार्ट को हम क्या कहेंगे एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, एपर्चर ऑफ द कनकेव मिरर और एपर्चर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के केस में एपर्चर ऑफ द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के केस में एपर्चर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। हम कहेंगे डेफिनेशन के तौर पर आप देखिए, डेफिनेशन में कि द पोर्शन एपर्चर क्या होगा, द पोर्शन, ये एरिया, the portion of a mirror from which the reflection of light actually takes place. यह portion m dash, this is the concave mirror, and this portion of this concave mirror m dash actually reflect light, and actually reflects light, light को reflect करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होता है। ये mm डैश है, इस mm डैश, ये जो पोर्शन है इस कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर mm डैश का, इस कनकेव मिरर mm डैश के mm डैश पोर्शन से एक्चुअली लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है इस कनकेव मिरर के द्वारा, इसीलिए इसे हम एपर्चर कहेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन में कहा, इन डेफिनेशन written here, the aperture, the portion of a mirror from which the reflection of light actually takes place,
एक्चुअल वे में लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, है ना, वर्चुअल वे में नहीं, एक्चुअल वे, वर्चुअल वे में नहीं, एक्चुअल वे में। क्या काम है? नॉट वर्चुअली, एक्चुअली टेक्स प्लेस। व्हाट टेक्स प्लेस? है ना, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, व्हाट टेक्स प्लेस? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर। उसे मिरर का अपर्चर कहा जाता है ना। इस फिगर में देखिए, इन द फिगर अबव mm dash, ये mm dash is the aperture of the concave mirror, mm dash, यही mm dash। यहाँ से इस तरह से ऐसे, है ना, ये मिडिल ब्रैकेट का ये सिंगल जो पार्ट है इसमें घेरा गया है और यहाँ तीर के निशान पर दिखा दिया गया है अपर्चर ऑफ द concave mirror। ठीक है, तो यह अपर्चर है, अपर्चर बात समझ गए आप लोग। तो यही यहाँ ध्यान देना है कि आपको मिरर का अपर्चर हुआ, है ना। Therefore, it has been told here that the portion of a mirror from which the reflection of light actually takes place is called the aperture of the mirror. And the aperture of a spherical mirror is represented by the diameter of its reflecting surface. इसके reflecting surface का जो diameter होता है, जो व्यास होता है, व्यास diameter, उससे हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फिगर में देखिए, द डिस्टेंस mm dash, mm dash डिस्टेंस जो मैंने पहले कहा वही बात है ना। as I told before, and as I said before, here telling same thing that distance mm dash of this concave mirror, mm dash is the aperture। वही कहा aperture of the mirror। So in fact the aperture of a mirror represents the size of the mirror। मिरर का अपर्चर, वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, उसका अपर्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? मिरर के साइज को रिप्रेजेंट करता है जी। तो यह बात समझ आ गई। अब हमको समझना है क्या? प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। इतना जानना है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है क्या, और ये क्या कहते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। जब प्रिंसिपल फोकस हम जानेंगे तो साथ साथ फोकल लेंथ भी जान जाएंगे। और यहाँ समझना है, देखिए कि प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली होता क्या है। तो वहां लिखा है ये आपको, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो कहां पर होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस XY, यही प्रिंसिपल एक्सिस है इस कनकेव मिरर mm का। XY पर प्रिंसिपल फोकस होता है ना। यहाँ F इसी पर है, XY पर ही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो वही कहा यहाँ कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर, टू विच, जिस पर, है ना, टू विच all the light rays which are parallel to close to the axis, जितने सभी कुल सभी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में है, जैसे ये एक लाइट रेज है, ये एक लाइट रेज है, ये एक लाइट रेज है, यह एक लाइट रेज है, कुल मिलाकर 4 लाइट रेज है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में है, नजदीक में है। वही कहा क्लोज टू द एक्सिस converge after reflection from the concave mirror। जो कन्वर्ट होता है रिफ्लेक्ट होने के बाद concave mirror पर इंसिडेंट होके वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो कन्वर्ट होता है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है सभी 4 रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन from concave mirror converge on point F, and this point F is at the principal axis XY। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि जितने भी लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर और प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है, वो होना चाहिए कि वह कनकेव मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट किए जाने के बाद एक बिंदु पर मिलना चाहिए, जो बिंदु प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, और उसी बिंदु को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F के द्वारा, कैपिटल F से। तो वही लिखा कि इन द फिगर पॉइंट F is the
प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस ये एफ है ना। अब यहां देखिए एम डैश है ना, तो मिरर प्रिंसिपल ये जो कनकेव मिरर एम डैश था, यही पॉइंट ये कनकेव मिरर एम डैश के प्रिंसिपल फोकस एक्स वाई पर एक्स जो बिंदु है जहां प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर सभी प्रकार की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं या यहां से एफ से गुजरती है, उस एफ को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एफ को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल फोकस हुआ, इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, है ना। ये सब कन्वर्ज हो रहा है ना, एक बिंदु पर मिल रहा है, एक पॉइंट पर मिल रहा है, सारे रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी ये कन्वर्ज हो रहे हैं। तो एफ है कन्वर्ज हो रहे हैं, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, है ना, बिकॉज़ ऑल द पैरेलल रेज कन्वर्ज एट दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद सारे पैरेलल रेज जो है वो कन्वर्ज हो रहे हैं, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, है ना। अब चूंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर सारे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से आके एक दूसरे को काटती हैं, मिलती हैं या एफ से गुजरती हैं, तो वास्तविक है ना परावर्तित किरणें आकर मिलती है। इसलिए कनकेव लेंस का कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो वास्तविक होता है, अर्थात रियल होता है। इस बात को समझना है। तो वही आपका है ना, तो a convection mirror has a real focus and it is in front of the mirror। तो रियल फोकस कैसे हो गया भाई? रियल फोकस इसलिए हो गया कि जितने भी प्रकाश की किरणें हैं रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये रिफ्लेक्टेड है एम एफ, है ना, इसका नाम नहीं लिखा है, या दूसरा ये यहाँ पर फिर एम डैश एफ, इसका नाम नहीं लिखा है, ये दूसरा रेज यहाँ पर, ये पहला एम एफ, दूसरा ये नाम नहीं लिखा है, तीसरा ये एम डैश एफ, चौथा ये नाम नहीं लिखा है। ये चारों प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर इस कनकेव मिरर एम डैश से परावर्तित होकर एक पॉइंट पर मिल रही है ना, तो यह तो मिरर के आगे मिल रहा है और वास्तविक परावर्तित किरणों के मिलने से यह बिंदु एफ बना है जो प्रिंसिपल फोकस एक्स वाई पर है इस कनकेव मिरर के। तो इसलिए कनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है, और मिरर के सामने होता है। देखिए है ना, ये प्रिंसिपल फोकस, दिस प्रिंसिपल फोकस एफ इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर एमएमएस, है ना। तो यह बात कहा यहाँ पर, जो कि हम समझे इस बात को। अब यहाँ समझना है कि यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल फोकस की बात जो हो रही है, तो समझना है कि पॉइंट एफ जो है वो प्रिंसिपल फोकस है कनकेव मिरर का। क्यों है? फिर दोबारा समझिए आगे। इसलिए है ना, क्योंकि बिकॉज ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, है ना, फ्रॉम द कनकेव मिरर। रिफ्लेक्ट होने के बाद, कनकेव मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, ये हुआ। तो since all the reflected light rays actually pass through focus F, जितने भी reflected light rays हैं वो actually focus F से पास हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पास हो रहा है, इसी को आगे खींचेंगे ऐसे, है ना, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे, इसको इस तरह से खींचेंगे ऐसे, तो हो जाएगा ना, पास हो रहा है या मिल रहा है आकर पॉइंट पर, एक पॉइंट F पर जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है इस कनकेव मिरर के, है ना। तो इसीलिए यहाँ कहा कि जितने भी लाइट रेज हैं, है ना, वो आपको ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहिए। तो सिंस ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू द कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर, सिंस ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू द फोकस, क्या होता है, जितने भी लाइट रेज है ना, वो क्या होता है कि वो फोकस से एक्चुअली पास हो रहा है कनकेव मिरर के फोकस से, देयरफॉर कनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस होता है ना, एंड द फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के ठीक इन फ्रंट में, सामने में होता है।
Since a concave mirror converges a parallel beam of light, concave mirror क्या कर रहा है? ये parallel beam of light को एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कराकर कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पर मिला रहा है, कन्वर्ट हो रहा है. All the reflected rays, है ना, all the reflected light, है ना, from a concave mirror and converging at a point, and that point is known as F, कैपिटल F, और उसे ही प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है. तो यही यहाँ कहा कि यहाँ के और कन्वर्ज मिरर, concave mirror converges a parallel beam of light, parallel beam of light rays, so it is also called a converged mirror, converging mirror. इसलिए इसको converging mirror भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? concave mirror का दूसरा नाम converging mirror होता है. क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये concave mirror mm dash क्या करता है? इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक और समानांतर जितने भी लाइट रेज है, उन सभी लाइट रेज को, है ना, परावर्तित करके एक पॉइंट F पर, है ना, कन्वर्ज करता है. इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है. दूसरी बात यह है कि फोकल लेंथ को समझना है. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ concave mirror? The focal length of a concave mirror is the distance between its pole and principal focus, as in the figure alongside. PF is the focal length and denoted by the letter small f. ये यानी कि ये प्रिंसिपल फोकस F और पोल P, ये mm डैश concave mirror का प्रिंसिपल फोकस F और पोल P के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसी दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहते हैं. क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको कि हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं. P द फोकल लेंथ ऑफ द concave mirror, है ना. ये क्या कहता है? आप देखिए कि आप देखिए फिगर में क्या है कि P क्या है? एक्चुअली P द पोल ऑफ द concave mirror mm डैश, है ना. और फिर क्या है? F क्या है? F is the principal focus of concave mirror. This concave mirror, principal focus. So the distance PF is the focal length of this concave mirror. क्या होगा कि इस concave mirror का जो distance PF जो है, यही focal length होगा, है ना. And this focal length of a mirror is denoted by the letter small f. लेटर small f के द्वारा इसको हम डिनोट करते हैं. तो यहाँ सिंपल चीज है. अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है P और F, इसी को हम कहेंगे फोकल लेंथ. फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल f. So I think that for today this much is enough to all of you. And further I will teach about this topic, that image, how an image of the sun can be formed by a concave mirror. About this topic we will discuss tomorrow. Okay, thank you to all.